इस वीडियो में व्यक्त विचार और राय वक्ता के हैं और आवश्यक नहीं कि वे एस्ट्रोलाइफ सूत्रास चैनल द्वारा रखे गए विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। जय श्री राम गीतांशु जी। प्रणाम टू एवरीबॉडी। जय श्री राम बाबा जी भाई। जय श्री राम। देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आज आपको सरप्राइज मिलने वाला है, तो आज आपको न केवल मेरे द्वारा बल्कि गीतांशु मल्होत्रा जी जो आर्यू केतु के आपने चैनल देखा होगा, बहुत ही बढ़िया चैनल है, बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है, वो हमारे साथ हैं। और ये एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी तो हमें साथ ही रहते हैं, तो फिर ये तो अपने ही भाई हैं, तो ये भी हमारे साथ हैं। आपको बताऊं, गेस्ट लेक्चर सीरीज़ में बाकी सबके साथ तो हमने ऑनलाइन शूट किया था, पर जब गीतांशु भैया से मेरी बात हो रही थी तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ऑफलाइन करेंगे, आराम से बैठकर करेंगे, तो उन्होंने भी टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। रिलैक्स मोड में करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का विषय अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्या हो सकता है, तो गीतांशु जी ने भी और भाभा जी ने भी कहा कि हम आज बृहस्पति के बारे में बात करते हैं, एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उससे शुभ ग्रह कुंडली में कोई नहीं है। उसकी शुभता कितनी शुभ है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है बृहस्पति को देखते हुए, कहाँ कहाँ वो शुभ फल अशुभ फल देता है, ये सब आज टॉपिक रहने वाला है। तो शुरुआत करेंगे गीतांशु भाई से। अरे बड़े बड़े सब मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग शुरू करेंगे। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इन लोगों के साथ बैठने लायक भी हूँ, क्योंकि दे आर वेरी लर्नेड पीपल, बहुत जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बट टॉपिक इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की मिसकंसेप्शन जैसे मंगल को लेके है जी, शनि को लेके है, राहु को लेके है, वैसे गुरु से भी वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि गुरु अगर स्ट्रांग हो गया तो बस ऐसा एक धारणा बन गई है कि बस अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा विजडम सब, शादी पति सब अपने आप होता जाएगा। सही कह रहे हैं। उसको इतने सारे कारकत्व दे दिए गए, भैया पति का भी कारक तुम और पैसे के भी कारक तुम, बच्चे का भी, बच्चे का भी कारक जी, विजडम का भी कारक आप, और लीवर का कारक भी आप, जॉन्डिस के कारक भी आप, है कि नहीं? तो है इंटरेस्टिंग। तो नितिन जी ने बहुत अच्छा टॉपिक चूज करा मेरे हिसाब से, क्योंकि मिसकंसेप्शन जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ऐसा लगता है कि राहु सैटर्न के बारे में नेगेटिव मिसकंसेप्शन बहुत है, और जुपिटर के बारे में पॉजिटिव मिसकंसेप्शन बहुत मिसकंसेप्शन है। जैसे एग्जॉल्टेड को वो पता नहीं कैसा ज़बरदस्त मानते हैं, जबकि मैं उसको बहुत वीक मानता हूँ। पर्सनली स्पीकिंग, मैं एग्जॉल्टेड प्लैनेट को बहुत ज़्यादा, खासकर जुपिटर को बहुत, स्पेशली इन अ फीमेल हॉरोस्कोप, मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता, क्योंकि मेरी धारणा डिफरेंट है। मैंने जो पढ़ा वो एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेशन अर्थ के कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आत्मा और सोल का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपका कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है तो इसका ये मतलब है कि वो सोल आपकी पास्ट लाइफ में और आपके कर्मों में वो चीज देख के आ चुकी है। यू हैव नो डेट टुवर्ड्स दैट। राइट। So like I said, if you, अगर आप कभी ऑब्जर्व करें, स्टडी करें, तो इन अ वुमेन्स चार्ट इफ जुपिटर इज एग्जॉल्टेड तो विवाह में दिक्कत आ सकती है। अगर जुपिटर डेबिलिटेड है तो विवाह भी समय से हो जाता है, और पति एग्जॉल्टेड जुपिटर वाले से ज्यादा अच्छा करता है। ये एक चीज आपको स्ट्रेंज लगेगी, बट अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट वही है सिंपल, कि धरती का प्लैनेट हो जाता है जुपिटर। जब जुपिटर डेबिलिटेड है तो इट टॉक्स अबाउट अर्थ, व्हेन इट इज एग्जॉल्टेड इट टॉक्स अबाउट कि आप पिछले जन्मों में जो कर्जा एक पुरुष का देना था एक स्त्री ने एज अ सोल, वो आप दे चुके हैं। ओके। जैसे आपने कहा कि जो पूर्व, अगर आपको कोई ग्रह एग्जॉल्टेड मिला है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस ग्रह से जुड़े अच्छे कर्म आप पिछली लाइफ में कर चुके हैं, तभी तो वो स्ट्रॉन्ग इतना मिला आपको। मतलब इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं करा, ना मेरे पिताजी ने कुछ करा कि मैं पैदा हुआ और एकदम से कुछ ऐसा उन्होंने कोई मंदिर बनवा दिया, या वो ब्राह्मण थे बहुत उच्च कोटि के, ऐसा भी नहीं है कि उनका जुपिटर हमारी फैमिली का एग्जॉल्टेड हो। तो कैसे लोग पैदा होते हैं जिनके हॉरोस्कोप में जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा, तो उन्होंने कुछ तो पिछले जन्म में अच्छा करा होगा, जिस वजह से उनको वही समय परमात्मा ने दिया पैदा होने के लिए,
आप एग्जैक्ट उसी टाइम पे पैदा हुए जब वो एग्जॉल्टेड था। खैर वो होता तो लंबे समय के लिए, जी जी, करीबन साल भर के लिए होगा, बट ये है कि why the soul was born in that particular moment, maybe I am wrong but this is my, मेरा ऐसा सोचना है कि जो प्लान, जैसे अब सूर्य एग्जॉल्टेड है जी, तो हम देखते ही शास्त्र कहता है कि ये बड़ा अफसर बनेगा, बट जनरली ऐसा नहीं होता। पर वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी सोल है, और हम ये नहीं कह सकते कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी जा रहे हैं या ये जज साहब जा रहे हैं या ये बहुत बड़े IAS अफसर जा रहे हैं या मैं आर्मी के कोई कमांडेंट जा रहे हैं। आपने एक बात याद दिला दी, कल की बात है, कल मेरे पास मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, स्टूडेंट है कोई पुराने, तो उन्होंने मैसेज करके बोला कि सर ये चार्ट की बर्थ डिटेल है, इनको एक एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा है कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिलेगा। वाह, तो मैंने कह रहे सर आप ज़रा देखो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपने ऐसे कहा कि सूर्य बली है, नो डाउट एक अच्छी सोल है, हमारा फोकस वहाँ होना चाहिए और हम उसको बढ़ा के, नो डाउट एग्जॉल्टेड सूर्य के कुछ लोगों को वो भी मिलता है, ऐसा नहीं कि सभी वहीं पे रह जाएंगे, लेकिन हर किसी उच्च सूर्य वाले को एक जैसी बात कहना तो फिर बेवकूफ़ी हो जाए। नहीं, आपको क्या मत है उच्च गुरु के बारे में? हाँ, उच्च होने का जो मतलब मैंने देखा है कि उच्च होने का मतलब है अवेयरनेस, उस आदमी में अवेयरनेस ज़्यादा हो सकती है। जैसा मैंने वेस्ट में, पाश्चात्य देशों में बहुत एस्ट्रोलॉजर से इंटरेक्ट किया है, वहाँ पे तो हमारे भारतवर्ष के कंपैरिजन में धर्म का जो अवेयरनेस है काफ़ी कम है। लेकिन मैंने जैसा सुना है कि जो US UK वगैरह में जिनका उच्च का गुरु है कर्क राशि का, तो थोड़ा कभी कभार संडे को चर्च चले गए इस टाइप के, तो उसमें देशकाल पात्र भी लगता है। अभी कोई अगर एक धार्मिक स्थल से है तो उसका अगर गुरु उच्च है तो वो शायद बहुत ज्यादा he will be into it, right? लेकिन कोई अगर लॉस एंजलिस में है या न्यूयॉर्क में है या आजकल दिल्ली मुंबई में भी है, तो शायद उनके लिए ऐसा होगा कि कभी कोई गुरु से वो इंटरेक्ट करेंगे, वही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो इसमें देशकाल पात्र भी हमें लगा के देखना चाहिए। जब भी हम ब्लैंक कैसे बोल देते हैं कि, और हम जब बोलते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वो आदमी जो आया है जातक हमारे पास जी, वो उस लेवल में है कि नहीं कि वो उसको एक्सेप्ट कर पाए। अभी कभी कभार लोग आपके पास आते हैं और बोलते हैं मेरा गुरु उच्च का है, मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको उनको पूछना पड़ेगा ना कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी लाइफ कैसी है। अगर वो बोलते हैं कि अरे मतलब मुझे याद है US में एक मेरे क्लाइंट थे, उनसे बातचीत हुआ था मेरा, तो उनको मतलब ऐसा है, वो भले ही US में रहते लेकिन साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली से। जी जी जी। तो मैं उनको जब भी एक सवाल पूछता हूँ, आप ये स्तोत्रम पढ़ रहे हैं क्या? हाँ पढ़ रहा हूँ। आप ये कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ। तो अब उनके लिए अगर उनका गुरु जैसा है तो उनको जो उपाय वगैरह बताएंगे थोड़ा हाई लेवल का होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो 19 साल के हैं, जो लोगों ने स्पोर्ट्स खेला है, एजुकेशन करी है, ये किया वो किया, तो उनको आप बोलेंगे कि तुम अहो बिलम जाओ साउथ इंडिया में भगवान नरसिंह देव के सारे स्वरूपों को एकदम माथा टेक के आओ, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मतलब वो रिलेट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो एक लेवल पे है नहीं अभी। तो इसीलिए मतलब गुरु का जब हम कोई सजेशन देते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वो किस सराउंडिंग में पैदा हुआ है, उसका गुरुओं के, जैसे भारत में बहुत सारे घरों में होता है ना कि साधु संत आते रहते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे घरों में नहीं होता है। मेरे घर में बहुत कम ही हुआ है ऐसा। तो अकॉर्डिंगली हमें देना चाहिए। और जैसा आपने बताया सर कि पॉजिटिव मिसकंसेप्शन भी बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा देखने में लगा, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ कि अरे जुपिटर की दशा आ रही है, पता नहीं क्या हो जाएगा, और जुपिटर ये ऐसे 10th हाउस में पड़ा है तो पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा हमको, जबकि कैरियर की स्टेबिलिटी बहुत लेट देता है। अगर 10th हाउस में आपके है तो साइन कोई भी हो, चाहे एग्जॉल्टेड है चाहे डेबिलिटेड है। बट मुझे दिस इज ऑल माई पर्सनल फीलिंग कि हमने जुपिटर को शायद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में रखा हो। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो जुपिटर को एक लाइन में अगर समराइज करना है तो आई समराइज इट एज द प्लैनेट ऑफ ग्रोथ। राइट। So that growth could be your cancer, growth could be your education, growth could be your
फैटी लीवर, वो उसका कारक है. ग्रोथ कुड बी योर जॉन्डिस, ग्रोथ कुड बी योर कैरियर, ग्रोथ कुड बी योर वेट, योर अदर इश्यूज. बट वन मोटिव ऑफ गुरु इज इट ग्रोज. वो जहाँ देखता है वहाँ वो ग्रो करा देता है. और आपने जैसे ये पॉइंट जोड़ा कि स्लो मूविंग प्लैनेट होने की वजह से डिले भी उसके साथ, जैसे करियर का आपने बताया 10th हाउस में बैठा है, तो जुपिटर तो वो स्टेबल करियर दे सकता है, लेकिन जो स्टार्ट होगा वो लेट होगा. ऐसे लोग थोड़े से अगर करियर में अपनी एक चीज को फिक्स होके चलें, मेरा ऐसा मानना है, या मैंने देखा है कई सारे चार्ट्स में कि बहुत जल्दी वो ग्रो करने के चक्कर में करियर को या अपनी जॉब्स को या चीज़ों को चेंज करते हैं, या उनकी सेटलमेंट थोड़ी लेट होती है इसी वजह से, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फिक्स और पिन पॉइंट कि मुझे ये करना है. तो किसी ने कहा कि जैसे मैं एक किन्हीं से मिला, उन्होंने पहले इंजीनियरिंग करी, फिर क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में था, स्ट्रॉन्ग था, वो पढ़ाई की कोई इशू तो थे नहीं, पहले इंजीनियरिंग करी, फिर उनको लगा नहीं इंजीनियरिंग में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, इसके साथ कुछ और होना चाहिए, तो उन्होंने उसके साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली कि चलो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया कि ये हो गया. अब वो इंजीनियरिंग में जब तक सेटल हुए, जब तक ये सीए भी उनका हो गया, बिकॉज जुपिटर इज प्लेस्ड वेल, इंटेलिजेंट थे, उनका सीए हो गया. अब वो इंजीनियरिंग प्लस सीए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, तो उसके बाद उनको लगा नहीं अभी भी कुछ मिसिंग है, तो कुछ लॉ भी कर लेते हैं साथ. तो उन्होंने वो लॉयर भी उन्होंने पढ़ लिया. तो विद एक जिंदगी का ऐसा प्रभाव आ गया कि तीनों साइडों में कहीं सेटलमेंट होने की बजाय तीनों चीजों में एक मिक्सचर हो गया, वन कुड नॉट सेटल. सो दिस वाज अ केस ऑफ जुपिटर इन द 10th, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग जुपिटर. तो तीनों चारों डिग्रीज मिली, उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ करा. बट अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी नहीं आई, एजुकेशन आई, जो जिसका वो कारक है. तो आई थिंक हमारी लाल किताब भी कुछ इसी पे बेस्ड रहती है कभी कभी. जी. आपको करियर मिलेगा तो एजुकेशन नहीं मिलेगी, ये कारक तत्व मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा. बट ये कि अगर हम पराशर जी की थ्योरी लगाएं तो इट्स अ प्लैनेट ऑफ ग्रोथ एंड विजडम. और अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आपको फैटी लीवर नहीं देगा, और अगर आपके कहीं 5th 6th 7th 8th हाउस को देख रहा है कहीं से, और आपका पंजाबी हमारा लाइफस्टाइल है बहुत बढ़िया, रिलैक्स होके रहने का और गप्पे मारने का और थोड़ा बहुत खाने की तरफ ना ध्यान देने का जी, तो मे बी आपको वो लीवर की तकलीफ भी आगे दे सकती. नहीं, जैसे अभी आपने शेयर किया कि बृहस्पति जब 10th हाउस में हो, तो मुझे याद आया हम पराशर ऋषि का जब वो योग पढ़ा रहे होते हैं तो अम्ला योग की बात करते हैं कि वो 10th हाउस में बेनिफिट प्लैनेट, तो फिर अम्ला योग बनेगा. उससे एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है कि करियर बहुत अच्छा रहेगा. हमने कहा भाई करियर दशम भाव में शुभ ग्रह बैठा है, क्रूर ग्रह यहाँ पर बलि माने गए हैं, राहु होता, मंगल होता, सूर्य होता, इट्स अ डिफरेंट केस. बृहस्पति से अच्छे कर्मों की उम्मीद तो कर ले, लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे, और वो जैसे आपने कहा बृहस्पति से बहुत उम्मीदें लग जाती है, या ये गुरु है तो मेरा तो सब ये बेड़ा पार कर देगा, वो चीज वहां देखने को नहीं मिलती है. और ये भी है, जैसे हमारे शास्त्रों में जाएंगे तो आप देखेंगे गुरु जो है ना, वो हमारे जो पर्सनैलिटी है गुरु, वो भी है गुरु महाराज. और आप ये भी देखेंगे कि जुपिटर जो है वो आत्मा है, द प्योर सोल बेसिकली. और जो फिर सूर्य को भी आत्मा कारक बोला गया है. तो लोग सोचते हैं कि सूर्य और गुरु ये दोनों कैसे आत्मा के सिग्निफिकेटर हो सकते हैं. एक्चुअली क्या है कि गुरु जो है वो एकदम शुद्ध जो हमारी आत्मा है वो बताता है, जो भगवान में लीन होती है हमेशा भक्ति में. लेकिन सूर्य जो है वो आत्मा इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप अपने आप को क्या समझते हो. कि मैं सोचता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं कौन हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में वो सूर्य है. तो अगर आप गुरु के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे वो इटर्नल है, जैसे सच्चित आनंद बोलते हैं. राइट. और इसमें क्या होता है कि गुरु ऐसी चीजें बताता है जो मतलब कभी खत्म नहीं होती, इट इज नेवर एंडिंग. जैसा आप लीवर का बात अभी कर रहे थे, तो आपको शायद पता होगा, सबको ही पता है, लीवर इज द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी व्हिच कैन रीजेनरेट 100% फ्रॉम एनी पार्ट ना. तो मतलब क्योंकि ये गुरु उसका कारक है, मतलब ये नेवर एंडिंग है जो कभी मरता नहीं है, सब संतान का कारक है. राइट. तो उससे क्या होता है, हमारा वंश आगे बढ़ता रहता है, तो इट्स नेवर एंडिंग दिस. और इसीलिए गुरु को विवाह का भी कारक माना गया है एक स्त्री के कुंडली में. तो उससे वृद्धि होता है, जैसा मतलब भागवत में लिखा गया है ना, गृहार्थो सुता वित्त क्षेत्र. जैसे कभी किसी का मतलब कोई एक थे, फिर उनसे 2 हुआ, फिर
कार, बंगला, गाड़ी, ये सब है तो एक्सपेंशन होता है, इट इज लाइक नेवर एंडिंग। तो इसीलिए जैसे गुरु कभी 10वें घर में है या 7वें घर में या कहीं भी है, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप कुछ ऐसा करिए लाइफ में जो नेवर एंडिंग हो, जो मतलब टाइमलेस हो। जैसे आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़ा न्यूज़ पे है, ये क्रिप्टो के वजह से। तो लोग मुझे बोलते हैं अरे सर ब्लॉकचेन की हवा बह रही है, मैं ब्लॉकचेन में आ जाऊँ क्या? मैं कहता हूँ 10 साल पहले 20 साल पहले लोग पूछते थे अरे इंटरनेट की हवा चल रही है, मैं इंटरनेट पे आ जाऊँ क्या? सब कुछ छोड़ छाड़ के, मैं रियल इस्टेट छोड़ के मैं वेब डेवलपर बन जाऊँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो मतलब हवा तो बहती रहती है, कल दूसरा कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगा। जैसे अभी 5G लॉन्च हुआ है इंडिया में, लेकिन गुरु अगर तुम्हारा लगन में है या 10वें घर में है, तो मैं तो बोलता हूँ कि तुम ऐसा कुछ करिए आपकी जो टाइम जो मतलब आपके जाने के बाद भी उसको याद किया जाए और चलता रहे। हाँ, जैसे एक टॉपिक हो सकता है कि अपने आप को कैसे सुधार। ये तो कोई ब्लॉकचेन आए क्या चेन आए, ये आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये हमेशा ही काम आएगा आपको, ऐसी बात है। अब ये पति के कारक के लिए गुरु को लेते हैं, जैसे महिलाओं के कुंडली, आपकी क्या राय है कि किस तरह का रिजल्ट या क्या आपने देखा? मैं तो आज भी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी को बहुत फॉलो करता हूँ जी। तो आजकल मेरे पास कुछ लोग आते हैं देखने के लिए कि क्योंकि सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि लिविंग रिलेशनशिप्स भी हो रहे हैं। हाँ। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही हैं। और बाहर से कुछ लोग आते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट विवाह के तो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारे यहाँ से सारा सिस्टम। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में, स्त्री के हॉरोस्कोप में जी, अगर जुपिटर में बल है जी, और बल से मतलब जो ट्रेडिशनल तरीके सारे हम लोग देखते हैं हर तरीके से, अगर उसमें बल है तो उसका हस्बैंड उसको सुख देगा। और वो सुख धरती के कारण भी है, जैसे ही विल बी अ गुड ब्रेड विनर फॉर द फैमिली। राइट। तो कई जैसे हमारे पुराने लोग कहते थे कि ये तो लक्ष्मी है, ये जहाँ जाएगी उसका भाग्य उदय हो जाएगा। तो ये बात हम एक स्त्री के हॉरोस्कोप में देख के भली भांति देख सकते हैं कि अगर कि भाई कहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बड़ी ऐसी स्टोरीज आती हैं जिसमें गुरुओं ने राजाओं की बेटी जो होती है, जो इतने भरे पूरे खानदान से होती हैं, उनकी बेटियों को भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स के साथ उनका विवाह कर दिया। बिल्कुल। कि आप अगर पुराने कथाएं पढ़े तो उसमें आता है कि गुरुजी विवाह करना है तो बोले अगला जो आएगा भिक्षा मांगने उसके साथ ब्याह कर देना। आपको ऐसी स्टोरीज मिलेगी। बिकॉज द मे बी जो उनके गुरु थे या कुल गुरु थे या पुरोहित थे या जो इतने लर्नेड लोग पूरे राजा को संभालते थे या ज्ञान देते थे, शायद उन्होंने उस बेटी की पत्री को पढ़ा होगा कि इसका गुरु इतना बली है कि कोई भी इंसान अगर इससे विवाह कर ले तो उसका नेचुरली ग्रोथ होती जाएगी। तो मैंने इस चीज़ में, विवाह में एक चीज़ देखी एसोसिएशन में कि कई बार ऐसा हुआ कि एक बड़े सारे फिल्म स्टार्स के, इंडस्ट्रीज के और बड़े से एग्जाम्पल है, नाम लेने का फायदा नहीं है कोई, कि आपने एक से विवाह करा तो आपको पता चला कि आप नोबडी थे बट आप समबडी हो गए। जब आप करोड़ों अरबोपति हो गए तो आपने उस स्त्री का त्याग कर दिया और आप नई स्त्री ले आए। बट आपको लगा कि ये मैं हूँ, जो ये फेम दिख रहा है, जो ये पैसा दिख रहा है, जो ये सब दिख रहा है, वो मेरा है। राइट। बट यू डू नॉट नो कि शास्त्र कहता है अदृश्य ताकतें ज्यादा महत्व रखती हैं जबकि जो नजर आती हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि आपने सेकंड वाइफ रख ली या थर्ड वाइफ हो गई या चेंज हो गया और वो साइड ट्रैक हो गई तो धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो गई। सेम थिंग हैपेंस विद पार्टनरशिप्स ऑल्सो, कि किसी के हॉरोस्कोप में, मान लो आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर इतना बली है कि आप लोगों को इतना ज्ञान दे रहे हो, बाबा जी का जुपिटर इतना स्ट्रांग है, तो ये धन का भी कारक बन जाता। बिल्कुल। ये जिनके साथ एसोसिएट हो उनको भी तो ज्ञान का कारक हो जाए। अब आप जिनके साथ एसोसिएट होते हैं, जो आपकी टीम होगी या जो कुछ भी होगा, वो भी तो उस गुरु के साथ रब होते होंगे, उसका इम्पैक्ट वो लोग भी लेते हैं। तो मैं ट्रेडिशनल सिस्टम से चलता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अगर जुपिटर एक स्त्री के बेटी के हॉरोस्कोप में, बहन के हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है जी, तो वो उसको उस इंसान का, पति का सुख मिलेगा, धरती का भी मिलेगा, मतलब अर्थी और नॉन अर्थी दोनों चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, मेरी इस बारे में डिस्कशन हुआ था, आरजी राव सर थे, अब तो खैर नहीं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में है, तो उनका ये कहना था कि पहले बताओ कि पति क्या होता है, मुझसे पूछा उन्होंने, तो मैंने बोला पति मतलब, बोले तो हस्बैंड।
तो बोले कि राष्ट्रपति किसे कहते हैं? तो मैंने कहा सर जो राष्ट्र का देखभाल करे, केयर टेकर ऑफ कंट्री। तो बोले कि बस इस बात पर है ना कि बृहस्पति केयर टेकर है, जैसे आपने ब्रेड अर्नर कहा। तो बोले कि अगर बच्ची का बृहस्पति अच्छा है तो पति को रिसोर्सेज और पति रिसोर्सफुल की, आपको कोई ज़रूरत की चीज़ें चाहिए तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपको सारे सुख देने की। कह रहे वहाँ तक इस दायरे को, उनका ये कहना था कि इसको वहाँ तक सीमित करो कि बृहस्पति आपकी बच्ची पहले के समय में, क्योंकि बच्चियाँ डिपेंडेंट होती थी अपने लाइफ पार्टनर पे, अपने फादर पे, तो बोलते थे बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था क्योंकि ये देखना है कि वो जो ब्रेड अर्नर है वो कितना स्ट्रांग है। तो बृहस्पति अच्छा है तो फिर कहते पति अच्छा मिलेगा जो उसको देखभाल कर पाए। और बोले जब आप कहते हो पार्टनर की, उनका ये कहना था, कहते शुक्र क्योंकि स्त्री का कारक है और शुक्र से सप्तम भाव में मंगल की राशि आती है और मंगल का चिन्ह भी आपका वो जो यूनिवर्सल सिंबल है वो मेल वाला है। तो कहते थे पुरुष पति की तरह, सॉरी उल्टा बोल गया, पुरुष का सहयोग कितना मिलेगा, मैनली वो जो हम बोल सकते हैं सेक्सुअल प्लेजर या जो भी इसको हम कहें, तो कह उसके लिए आपको मंगल पर फोकस करना है। तो ये उनका कहना था। वैसे मैं इसको अब ज़रूर चेक करता हूँ कि बच्ची की पत्रिका आई, बृहस्पति अच्छा मिला, आपने ऐसे कहा कि उसके बृहस्पति की वजह से, कन्या के बृहस्पति की वजह से उस व्यक्ति को बहुत फायदा हो रहा था। मैंने ऑब्जर्व करा, इसलिए मैंने कहा कि उसके चार्ट में लिखा था कि भाई जो इसका हस्बैंड होगा या इसका पति जो होगा वो कोई चीज़ होगा दुनिया में। तो मैंने ये देखा ओवर द पीरियड 10-15 ईयर्स में वो धीरे धीरे कुछ निकलते गए अपने आप, प्रकृति उनको मदद करती गई, चीज़ें मिलती गई उनको साथ के साथ, और उनका नेम फेम ऑनर बढ़ता गया। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो हम क्योंकि जुपिटर की डेप्थ में बात कर रहे हैं तो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। ये मैंने तब देखा जब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जुपिटर जनरली अर्थी कॉम्बिनेशंस में होता है जी। जब जुपिटर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन में आ जाता है तो ये चीज़ मैंने अर्थ की सक्सेस कम देखी जी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि आपका जुपिटर एक स्त्री के हॉरोस्कोप में कैसा पड़ा है। तो वो बहुत हद तक ये बता सकता है कि आप कैसा पति होने वाला है या कैसी उसकी नेचर होने वाली है या उसकी आयु कैसी है, उसका ज्ञान कैसा है, उसका धन कैसा है। क्योंकि एक चीज हम बहुत बार देखते हैं मगर इस चीज को सोचते नहीं है, एनी डेबिलिटेड प्लैनेट विल ऑलवेज एक्सपेक्ट एक्सॉल्टेशन। तो अगर जुपिटर किसी स्त्री के हॉरोस्कोप में डेबिलिटेड है तो वो देख तो एक्सॉल्टेशन की तरफ, और अगर वो एक्सॉल्टेड है तो वो देख डेबिलिटेड है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो स्ट्रेंथ में मैंने जैसे सूर्य, अगर आप इसी को एग्जाम्पल को रिपीट कर दें सन में, तो आप देखेंगे सन डेबिलिटेड वाले ज्यादा पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, फाइनेंशियली वेरी रिच, वेरी पावरफुल, वेरी वेल कनेक्टेड, पब्लिक के साथ जुड़ने का उनकी एक क्षमता रहती है। सूर्य एग्जॉल्टेड वाले अलूफ से रहते हैं, कम बात करने वाले, उनके घर में भी आ जाए कोई घंटी बजाए तो उनको ये फील होता है कौन आ गया डिस्टर्ब करने। दे आर ऑफ अ डिफरेंट नेचर बिकॉज डेबिलिटेड सूर्य इज लुकिंग एट द एक्सॉल्टेशन, वो अपनी स्ट्रेंथ सारी एक्सॉल्टेशन पे डाल रहा है। तो इस बारे में विजडम के हिसाब से भी अगर आप जुपिटर को लेंगे तो वो भी थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा। धन के बारे में उसको आइसोलेट कर लेंगे तो वो भी डिफरेंट रहेगा। जैसे मैंने देखा कि जुपिटर जब मंगल के साथ कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है तो दैट टॉक्स अबाउट मनी, क्योंकि एक तरफ आपकी विजडम ज्ञान है और दूसरी तरफ आपका हार्डवर्क है। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हॉरोस्कोप में देखा। साथ ना भी पड़े, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे को देखते हो। सेवेंथ एस्पेक्ट जनरली बहुत अच्छी दोनों की आपस में मानी गई है कि मंगल बृहस्पति को देख रहा है, और वो जनरल रूल अप्लाई करता है कि वो दोनों अच्छे घरों के मालिक होने चाहिए, सब कुछ उनका अच्छा होना चाहिए। वो कालपुरुष का लग्नेश कालपुरुष के भाग्याधिपति से कनेक्ट हो गया, तो आपने कह दिया कि पैसे के लिए तो बड़ा बढ़िया देखना। हाँ, मतलब ये कॉम्बिनेशन पैसे के अलावा ज्ञान के लिए, ये लोग जुझारू होते हैं। आप इनको जरा सा कुछ दो कि भाई ये इस काम को ऐसे करना है, वो आपको पूरा ढूंढ ढांड के निकाल देंगे। आप उनको स्पून फीडिंग नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। जैसे अगर मैं कोई स्टाफ किसी जगह रखना है तो मैं जनरली ज़्यादा नहीं देखता हूँ, बट अगर कभी मुझे दिखा तो मैं जनरली ऐसे लोगों को प्रेफर करता हूँ जिनका जुपिटर मार्स का कोई संबंध हो। तो दे आर इंटेलिजेंट पीपल, यू हैव टू टेल देम कि भाई मुझे ये काम करके दो। अब वो एक अपना वो धर्म बना लेते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, अब आप देखो। सही बात।
और अगर जुपिटर वीक है देन यू हैव टू टेल देम कि भाई ये साइड पे यहाँ जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आपको स्टेप बाय स्टेप करके देना। और अगर ये जुपिटर मार्स वाले आप उनको कहो भैया मैं नहीं जानता, तुमको भेजा, ये काम होना चाहिए, और आप देखेंगे कि ऐसे लोग उस काम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर पता नहीं कहीं से कोई वाइब्रेशन आती है, मंगल की एनर्जी भी है और जुपिटर की एक विजडम भी है। हाँ करेक्ट। सो दे टेंड टू डू थिंग्स डिफरेंटली। ऐसे जैसे योग की बात करते हैं, अभी आपने एक बड़ा अच्छा योग की बात करी, उसी योग के ऊपर अगर हम बात करें तो एक गज केसरी योग के बारे में बहुत बात होती है, और मैं उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, वेरी सॉरी टू से। मतलब मुझे ओवर द इयर्स ये लगा है कि ये एक हिंड्रेंस रही है। करेक्ट। कि अगर आपका जुपिटर और मून एक साथ है तो, क्योंकि मून इतना म्यूटेबल है, बिल्कुल बहुत ही हल्का प्लैनेट है, जिसके ऊपर कुछ भी चीज आप डालो तो उसका रंग देगा। बिल्कुल। और जुपिटर कॉस्मोस में सबसे हेवीएस्ट प्लैनेट है। तो आप एक इतने म्यूटेबल और इतने फ्रेजाइल से प्लैनेट के साथ आपने इतना भारी प्लैनेट डाल दी है, तो मून की तो कोई चलती नहीं उसमें, मुझे ऐसा लगता है। इतना भारी प्लैनेट आपने रखा, मतलब जुपिटर का मतलब ये है कि जब गुरुजी आ जाएंगे कहीं पे भी, तो कोई और तो प्लैनेट उसके बराबर का हो ही नहीं सकता। इसी बात से जुड़ी अगली बात कि ये जो दंभ का कारक, अहंकार के साथ भी गुरु को जोड़ते हैं, आप इसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं उसको ज़्यादातर राहु के साथ एसोसिएट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हॉरोस्कोप में राहु आपका वीक है तो आपको यू लाइक टू थ्रो योर वेट, आपको अरे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, ऐसा एक धारणा बन जाती है। बट अगर आप बहुत पावरफुल राहु वालों को देखो तो वो मतलब जो वाकई में कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई हम हैं, जिनको आप एट द मिडल ऑफ द नाइट फोन करके कह सकते हो कि भाई साहब ये दिक्कत है, भैया रिलैक्स करो, ये हो जाएगा। जी 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 जी। तो उनका राहु बड़ा स्ट्रांग होता है। उनको आप कभी नहीं देखेंगे कि भैया मैं कौन हूँ। तो अगर जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ दो आदमियों का, तो एक का राहु वीक है, एक का राहु स्ट्रांग है, तो राहु वीक वाला बाहर निकल के जल्दी गया, पता है तूने किसकी गाड़ी मार दी, तेरी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, अभी देख यहाँ पे क्या कर दूंगा क्या नहीं कर दूंगा। और हाउस स्ट्रांग वाला कहता है भैया गलती हो गई, समय कम है, हो गया जो होना था, आगे चले। मगर वो छोड़ता नहीं उसको। तो थोड़ी देर बाद उस स्ट्रांग राहु वाले को अपना रंग दिखाना पड़ता। मुझे जो ऐसा लगता है कि ये जो विवाद चलते हैं ये जनरली हमारी वीकनेस ऑफ मून की वजह से चलते हैं। चंद्रमा आजकल कितने भी स्ट्रांग लोग पैदा हों, मून जनरली लोगों का इमोशनल है और वीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं लोग, पता नहीं क्यों। आजकल ट्रैफिक में देख लो, वर्क एक्सपीरियंस में देख लो, रिश्तेदारियों में देख लो, फ्रेंडशिप्स में देख लो, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड होते जा रहे हैं लोग। इसके बारे में तो आप रोशनी डाल सकते हैं, साधना बहुत करते हैं। आप बताइए दंभ के बारे में, अहंकार के बारे में। ये मैंने देखा है, जब भी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई एक प्लेसमेंट से ना जाए जी। जैसा एक फेमस योग है, जैसा गुरु चांडाल योग मैंने देखा, उस पे मैंने दो एक्सट्रीम कैटेगरी के लोग देखे। एक तो है जो मतलब कुछ भी कर सकता है, अपने गुरु को धोखा भी दे सकता है। गुरु जी बोलेंगे ये करके दो, कितना लगेगा, वो बोलेगा इससे ज्यादा पैसे लगे, तो वो गुरु को भी धोखा देके गुरु से भी पैसे लेते हैं। और एक एक्सट्रीम कैटेगरी के मैंने लोग देखे हैं जो बहुत डेडिकेटेड है अपने गुरु के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ ये कैसे हो सकता है कि गुरु चंडाल योग है, वो तो नाम का योग ही इतना डेंजरस है ना, चंडाल योग। तो एक तो चंडाल है, लेकिन दूसरा इतना एक्सट्रीम एकदम गुरु का बड़ा भक्त है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मैं जब डिटेल में रिसर्च किया मैंने, जिनका अच्छा है मतलब गुरु से रिलेशन, इवन आफ्टर हैविंग गुरु चंडाल योग, तो मैंने देखा कि उनका सूर्य अच्छा है, उनका चंद्रमा रीजनेबली ठीक है, उनका लग्न लॉर्ड ठीक है। तो उनका एक जो नॉर्मल जो डिस्पोजिशन होता है ना लाइफ की तरफ, कि इंसानों से कैसे मिले, रेस्पेक्टफुल है, काइंड है, वार्मथ है, मतलब सोचते हैं दूसरों के बारे में, जो ह्यूमन बिहेवियर जो नॉर्मली हम हॉरोस्कोप में देख के कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया लेते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हम देख के आदमी का जो नेचर है वो बताते हैं। तो वो जब ठीक है, और अगर आपका नौवा घर का स्वामी अगर अच्छा प्लेस्ड है, बली है या दिग्बल में है या उच्च का है, तो मैंने देखा है कि गुरु चांडाल योग होता है तो उनको अलग टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। उनको गुरु ढूंढ ढूंढ के मिलता नहीं है, उनको गुरु से धोखा मिलता है, लेकिन वो धोखा नहीं देते गुरु।
तो लोग जब जैसे इंडिया में तो खैर बहुत फेमस ही हो गई है गुरु चंडाल, और लेकिन जो वेस्ट से आता है ना उनको समझ में नहीं आता वो व्हाट इज दिस चंडाल दे क्या का मतलब क्या है। तो हम तो जब इंडिया में जो रहे वो चंडाल सुनते उनको लगता है कुछ गड़बड़ है, क्या है पता नहीं, कुछ तो देयर सम प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन जो वेस्ट से लोग आते हैं वो सुनते हैं कि उनको डाउट होता है तो क्या मैं धोखा दूंगा गुरु को कि गुरु मुझे धोखा देंगे, कि क्या होगा मतलब, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू चीटिंग, बिगॉटरी एंड ऑल दिस। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप में इन जनरल वो टेंडेंसी है कि आप अपने वाइफ या हस्बैंड को धोखा देके किसी के साथ आप कुछ और करते हो, तो वो तो मतलब वो खाली आपके हस्बैंड या वाइफ तक सीमित नहीं रहेगा, वो एक दिन आपके दोस्त, भाई बहन, गुरु सब पे आ जाएगा। तो आई थिंक इसीलिए बाकी सारे फैक्टर्स में हमें देखना बहुत जरूरी है कि वो इन जनरल एक आदमी कैसा है, वो अपने गुरुजनों के साथ कैसा है ये देखने से पहले इन जनरल ये देख लीजिए उसका मतलब उसका सूर्य चंद्र और ये सब कैसे है उसके ना, तो एक आदमी का आइडिया मिल जाता है उसका नेचर क्या है। तो अगर वो धोखा देने में माहिर है किसी को, फिर तो किसी को भी दे सकता है, गुरु को दे सकता है, अपने पिता को दे सकता है। जैसा सूर्य राहु का योग बन गया, अभी क्या हो, मेरे पिता मुझे धोखा देंगे ऐसे भी होता है, या मैं अपने पिता को धोखा दूं। तो नहीं, जहाँ तक ये अहंकार वाली बात मैं बात कर रहा था, इस बारे में जब मुझे जानने का मौका मिला तो मुझे कहा गया एक होता है स्वाभिमान, कि आपको पता है आप करेक्ट हैं और इस वजह से आप मोल्ड नहीं होते हैं कि यार मुझे पता है मेरे एथिक्स हैं और मैं इसको नहीं छोड़ सकता। करेक्ट। करिए ये तो है स्ट्रॉन्ग जुपिटर के निशान। और जो अभिमान वाली बात है वहाँ राहु का रोल है कि भैया पता है ये कौन है, मेरा खुद का मतलब एथिक्स नहीं है बट मेरे बैकग्राउंड में कौन है उसकी वजह से मैं दम्भी हो गया। तो बोले जिनसे मैं सीखता था वो कहा करते कि गुरु और सूर्य अगर किसी व्यक्ति का बलि है या इन दोनों का संबंध लगन से आ जाए, वो भी जीव और आत्मा की बात चल रही थी, उन्होंने कहा सूर्य भी जीव का कारक, आत्मा का कारक है, बृहस्पति जीव का है, तो बोले कि वो व्यक्ति ना अगर अपने टीनेज में भी पेरेंट्स से लड़ रहे होंगे और पेरेंट्स आए चार्ट लेके सर बहुत गुस्सा करता है, तो आप ये कह सकते हो कि ही कैन जस्टिफाई हिज एंगर, जो पॉइंट रख रहा है आपको ठीक है, आपको लग रहा है गलत वे में रख रहा है लेकिन वो अपने पॉइंट उसके गलत नहीं है, मतलब वो डेविएट नहीं हो रहा। करेक्ट। तो बोले कि गुरु को जब आप चार्ट में जैसे कंपैटिबिलिटी के लोग आते हैं दिखवाने, तो कई बार हम बोलते हैं भाई लड़का है तो बहुत सीधा शरीफ है जैसे अपने एथिक्स वाला, बट वो है वहाँ से मुड़ेगा नहीं, आप उसके साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो एडजस्ट नहीं करेगा। दिस प्रॉब्लम इज देयर, जुपिटर और मार्स की ये प्रॉब्लम देखी गई है। ये प्रॉब्लम में मैं एग्री करता हूँ, ये एथिक्स बहुत मैटर करते हैं। बट ये कि जुपिटर के इतने डिफरेंट ट्रेड्स हैं, इतने सारे डिफरेंट ट्रेड्स हैं, एसोसिएशन इतने प्लैनेट्स के साथ हैं, तो उसकी नेचर बदलती रहती है, बट बेसिक एक कोर नेचर है दैट द गुडनेस विल प्रिवेल। अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है तो आप गलती कम करोगे, आप धोखे कम दोगे, आप हो सकता है कि आपके साथ हो जाए, वो एक अलग बात है। मगर ये है कि यू आर अ वाइज सोल, आई वुड पुट इट लाइक दिस, कि आप वाइज हो, आप दुनिया को समझते हो, क्योंकि जब तक आपने कर्म नहीं करे होंगे तब तक, या दुनिया को देखा नहीं होगा तब तक आपका जुपिटर स्ट्रांग कैसे हो सकता है। कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जो बच्चा आज पैदा हुआ उसका जुपिटर स्ट्रांग है, ये तो सोल डिपेंडेंट है कि आपने पीछे अच्छे कैसे एक्सपीरियंसेस ली हैं जिस वजह से आप लोगों को समझते हो कि ठीक है कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि धोखा मिल रहा है बट कोई बात नहीं, ठीक है अपना है, अब क्या करें। ये भी एक एटीट्यूड होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है यार अपना है, कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो इतना थोड़ा बहुत चलता है। सो व्हाई आर पीपल एक्सेप्टिंग दिस आल्सो? सम पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट आल्सो। वो कहेगा भैया इसका क्या मतलब है, ये क्यों कर रहे हो भैया ऐसी की तैसी, ये होने भी नहीं देना चाहिए। बट आई थिंक गुरु का एक और फैक्टर है कि वो मेच्योर भी है, उसमें मेच्योरिटी का लेवल, क्योंकि वो विजडम का कारक है, तो शायद विजडम के साथ एक मेच्योरिटी का फैक्टर भी आ जाता है। और क्योंकि बृहस्पति बैठने के कारक हैं, ज्यादा हिलने डुलने के कारक नहीं है। हमने देखा है कि एथलेटिक हॉरोस्कोप में जुपिटर का एक दूसरा एंगल होता है और एक साहूकार के हॉरोस्कोप में एक दूसरा एंगल होगा, आप जैसे विद्वान हैं उनके हॉरोस्कोप में एक डिफरेंट एंगल होगा। बट ये है कि क्योंकि वो ज्यादा स्टेशनरी प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है लाइक सैटर्न, तो ऐसा मैंने ऑब्जर्व करा है जनरली उनको कुर्सी पे बैठने का काम
ज़्यादा पसंद आता है कि वो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं भाई मेरे को बिठा दो, फिर मेरे से जो मर्जी करो, जैसे लेक्चरर हो, जैसे टीचर हो, जैसे और भी कुछ हो, ये मैं बैठ गया हूँ बस, अब आप आ जाओ सारे, जो करना है आपने ये कर लो। और अगर जुपिटर इस मामले में चाहे एलिमेंट एयर के एलिमेंट में आ जाए या फायर के एलिमेंट में आ जाए तो उसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अगर वो वाटर के एलिमेंट में आ जाता है तो वो वाइस भी होता है, बट उसमें जो एक फिजिकल एबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है जल की वजह से। राइट। तो एलिमेंट बहुत मैटर कर रहा है आपके प्लैनेट की एसोसिएशन में कि आपका घर क्या है, आपका एलिमेंट क्या है, वो स्ट्रेंथ को कैसे जनरेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट बेसिकली वन ऑफ द गुड प्लैनेट्स इन द हॉरोस्कोप, क्योंकि ये नैसर्गिक तौर से ही अपने आप में एक सात्विक ग्रह है। हाँ जी। तो इसकी महत्व हॉरोस्कोप में इसीलिए शायद हमारे बुजुर्गों ने बहुत बढ़ा के बताई है कि जो बाय गॉड्स ग्रेस या बाय नेचर जो प्लैनेट ही सात्विक है उसको मैं दूषित करूंगा। बिल्कुल। जैसे स्वच्छ पानी का झरना है तो आप उसको आराम से पी सकते हो, मगर क्यों नहीं पी पा रहे? क्योंकि हम ही ह्यूमंस ने उसको गंदा करा। तो जुपिटर भी मुझे ऐसा लगता है कि बाय बर्थ एवरीबॉडी जुपिटर इज सात्विक, हम अपने आचरण और व्यवहार से उसको खराब कर। और ये भी जो आप डिस्कस किए थे कि वो स्त्री के कुंडली में ना कि क्या होता है, ये भी मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों से पूछा है। तो एक ज्योतिषी ने मुझे एक बार बताया। आपको ज्योतिषियों से पूछने की जरूरत है तो खुद एक अच्छे ज्योतिषी हैं। ये भी एक अच्छा व्यूअर्स बात है, मॉडेस्टी है इनकी कि ये ज्योतिषी से पूछ रहे हैं। तो एक ज्योतिषी ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताया था। मैंने पूछा था हु इज द कारक, Is it Mars, Venus or Jupiter for the husband? तो जो सीधे अंग्रेजी में बोले थे whichever you want, आपको जो चाहिए। आपको अगर एक ऐसा आदमी चाहिए कि जो जिसके साथ आप एक फैमिली बना सको, गुरु फैमिली का काम, तो तब आपको गुरु देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं कोई एक ऐसा, जैसा आजकल हुआ है ना कि खाली बच्चा पैदा मत करो, खाली दुनिया घूमते रहो, खाली दुनिया घूमते रहो, कीप ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, तब शायद गुरु उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आपको शुक्र देखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ, जिसके साथ मैं बिजनेस कर सकूं, तो तब हो सकता है कि गुरु उतना मैटर ना करे। तब आपका मर्क्यूरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपका मर्क्यूरियन जो कंपैटिबिलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा। क्योंकि आप एक इंसान में ढूंढ क्या रहे। और पास्ट टाइम्स में आप देखेंगे इंडिया में, जैसे लड़का और लड़की के इसमें मतलब when do somebody cry, कोई रोता कब है? जैसे कि एक आदमी जब मर जाता है तो सब रोते हैं, मतलब कुछ लोग तो रोते हैं एटलीस्ट। और एक लड़की के केस में आप देखिएगा लोग दो बार रोते हैं, एक बार जब वो गुजर जाते हैं और एक बार जब उनकी शादी होती है जी। और लड़के के केस में भी दो बार होते हैं, जिंदगी भर होते हैं, गलत बात है। दूसरे लोग क्यों होते हैं? अच्छा, दूसरे लोग एक और बार होते हैं, कब वो पता है? जब वो गुरुकुल जाता है, 5 साल का बच्चा हो। जैसे भगवान राम है गुरुकुल, कृष्ण भगवान ये संदीपनी मुनि का आश्रम है। तो स्त्री की कुंडली में क्या है, गुरु को हस्बैंड का कारक बताया और आश्रम का भी कारक बताया गया। जैसे लड़का जो होता था वो ब्रह्मचारी आश्रम जाता था, फिर वो रोता था, उसकी माँ रोती थी कि बेटा जा रहा है, पता नहीं कब आएगा ना। लेकिन फिर भी वो एक मतलब ऐसा है कि सेलिब्रेशन है, जा रहा है मतलब। तो जब विवाह होता है तब भी ऐसा ही होता है ना लड़की का, कि फादर रो रहा है, मदर रो रहा है, सब रो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर खुशी होता है कि नया लाइफ शुरू हो रहा है। तो लड़कियों को आश्रम नहीं भेजा जाता था क्योंकि वहाँ पे फिजिकल जो रेजिस्टेंस बहुत, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती थी ना। लेकिन उनका जब मैरिज होता था फिर वो सेम फीलिंग जो एक 5 साल के लड़के के माँ बाप को होता है, वो विवाह के टाइम वो लड़की के मदर फादर को होता है। और शास्त्रों में हमारा ये भी कहा गया, आप कर्मकांड स्टडी करेंगे जी, तो आप तो खैर ज्यादा जानते हैं, मैं क्या बोलूं इस पे। उसमें बहुत सारे जगह लिखा है कि आप एक मैरिड हाउस होल्डर, he can't do anything without his wife। इसीलिए आपको रामायण का ये पता होगा कि जब भगवान राम ने ये किया था पूजा यज्ञ, तब सीता देवी थी नहीं, तो उनका एफिजी बनाया गया था।
उसके साथ वो किया गया था। और ये भी कहते हैं कि अगर एक जो हस्बैंड है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक उसका 50% वाइफ को जाता है, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक है। तो वो मतलब ऐसा नहीं कि उनको अलग से कुछ करना पड़े, क्योंकि ये अंडरस्टूड था कि एक आदमी अगर खुद कुछ कर रहा है वो खुद मतलब अकेले नहीं कर रहा, उसकी वाइफ सपोर्ट कर रही है उसको। तो अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लेना है तो अगर आपका हस्बैंड खुद ही मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं करता तो हाउ विल यू गेट द क्रेडिट्स, राइट? तो इसीलिए आई थिंक एक कल्चरल रीजन भी है कि गुरु को कारक बोलते थे। और आजकल तो खैर मैं वो जो एस्ट्रोलॉजर बोले व्हाट व्हिचएवर यू वांट, आपको जो चाहिए वो होता है। बाकी तो 7th हाउस तो है ही, और 7th हाउस, 2nd हाउस, 11th हाउस, ये सब तो है ही। जी। अच्छा, बातों बातों में हमने गुरु सूर्य का जिक्र कर लिया, गुरु चंद्रमा के बारे में बात की गीतांशु जी ने कि भाई वो इतना जितना हाइप क्रिएट किया गया है, बहुत लाइट वेटेड प्लैनेट के साथ आप बैठा रहे। फिर गुरु मंगल की बात हो गई, अच्छा गुरु सूर्य की भी शायद हो गई, गुरु राहु की आपने कही। अब जब कुछ जो बच गए हैं उनको भी छेड़ ही लेते हैं तो गुरु शुक्र के बारे में सर। देखो, अगर तो आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा आजकल का फ्लैम्बॉयंट है तो दोनों में से किसी एक प्लैनेट को तो मार खानी पड़ेगी। कि आप गुरु एक सात्विक प्लैनेट है, एक मर्यादा का प्लैनेट है, और शुक्र जनरली उसको उसके साथ एसोसिएट करे जाता है, जिसमें हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है अगर आप इसको एक डीपर लेवल पे लेके जाएं कि शुक्र जो एग्जॉल्ट होता है वो जाके बृहस्पति की राशि में ही होता है, और वो राशि में होता है जो वो मूल त्रिकोण नहीं है बट उसकी मोक्ष की राशि। तो अगर तो शुक्र को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करा गया तो ये गुरु और शुक्र आपको आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। इट्स ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, बट बहुत रेयरली देखा गया है कि गुरु शुक्र वाले जनरली कोई बहुत अध्यात्म में बहुत डीपली गए हैं, या उन्होंने कोई अध्ययन करा है, या उन्होंने कोई किताबें पढ़ी हैं या लिखी हैं, या वो वेद के ज्ञाता हैं, या उन्होंने कर्म कांड मंत्र उच्चारण बड़ा अच्छा कर सकते हैं, वो आपको गाइड बड़ा अच्छा कर सकते हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर ये मेल हॉरोस्कोप या फीमेल हॉरोस्कोप में है तो ये जनरली मैरिज में डिफिकल्टीज को डिनोट करेगा, क्योंकि आप उस ना तो आप उच्च के शुक्र की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह के साथ बैठा है जिसकी राशि में जाके वो उच्च होता है। तो इस लाइक कि मैं आपके घर में बैठा हूँ मगर आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, फर्क है, बहुत फर्क है। बिल्कुल, आपके साथ बैठना मेरे लिए ज्यादा सात्विक है, करेक्ट। उसकी जो ऑरा मेरे को मिल रही है वो एक डिफरेंट है। बट मैं आपके घर में जा रहा हूँ वो एक अलग बात है कि मैं नितिन जी के घर में हूँ और आज मैं नितिन जी के साथ बैठा। इफ आई गो टू जर्मनी वो एक डिफरेंट बात होगी, बट अगर मैं बाबा जीत जी के घर पे हूँ तो वो एक डिफरेंट बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र का जब भी युति गुरु के साथ होती है वो वही बात होगी जो ये एग्जाम्पल हुआ कि मैं आपके घर में हूँ और आपके साथ हूँ। आपके साथ हूँ तो कोई भी जो नई भी एस्ट्रोलॉजी जानता होगा या जो नई भी विद्वान होगा वो आपके सामने 2 मिनट के लिए संकोच करेगा बोलने से पहले, कि क्योंकि आप इस सब्जेक्ट की ज्ञाता है। तो शुक्र का भी बड़ा संकोच हो जाता है जैसे वो गुरु के आगे आता है कि मैं अपनी अर्थी टेंडेंसी यहाँ दिखाऊं या ना दिखाऊं। तो वो आपके गुरु के ऊपर मैटर करता है कि अगर आपका गुरु पॉजिटिव नहीं है, मैंने आप कोई ऐसा लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते जिसमें गुरु का कोई ग्रेस है या बेनिफिट है या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप नहीं फॉलो करते, तो नेचुरली ये कॉम्बिनेशन आपको इतना सुखद कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा। बट अगर आपकी नेचर जुपिटर ओरिएंटेड है तो आपका शुक्र जो धन का कारक है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन के चार्ट्स में जिन्होंने बहुत नाम कमाया है जी, उनके पास बहुत रुपया, जिनको आप कह सकते हैं कि बहुत रुपया सेल्फ अर्न्ड है, वो मैंने जुपिटर वीनस के कॉम्बिनेशन में देखा है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने उन लोगों के कॉम्बिनेशन में देखा है जिनको हम प्रॉपर पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये बाऊजी बनिया जो प्लान होता था, नहीं लहसुन प्याज नहीं खा रहे थे, अपने जहाँ वर्क प्लेस पे जाते थे तो नीचे गद्दे लगे हुए हैं, नीचे बैठ के उन्होंने काम करना है, जूते चप्पल बाहर उतार के रखना है, और जो आए उसका पहले उन्होंने उनको भोजन ऑफर करना है। वो उनका जीवन बहुत सात्विक था।
मतलब आपने जो बात बहुत बड़ी बात कही कि जैसे गुरु शुक्र साथ हो तो जो पहले के लोग अपने ऑफिस में चप्पल बाहर उतरवा कर गद्दी पर बैठना और उसके साथ बड़ी सात्विकता का खाना खाना, वो अगर हैं तो उनको शुक्र की लक्ष्मी की प्राप्ति और हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो गुरु का हमने जैसे शुरू में बात करी कि इट विल इंक्रीज, उसका काम ग्रो करा, तो आपके शुक्र के साधन को बहुत ग्रो कर देगा। तो आपको लगेगा कि वो बाबूजी आ रहे हैं वहाँ से, उन्होंने बड़ी करफ लगी हुई धोती डाली हुई है, बड़ा बहुत बढ़िया कुर्ता डाला हुआ है, उनके रोज कपड़े माया लग के धुल के, उनका एक शुक्र ओरिएंटेशन है। मगर उनका शुक्र वो ओरिएंटेशन नहीं है जो हम आज यंगस्टर्स का है कि शाम को पबिंग शुरू हो गई, फ्राइडे नाइट है तो वी आर एट द पब। उनका है शायद वो वृंदावन निकल जाएंगे कि उनको अगर शनिवार का मिला है। तो वो आप अपने प्लैनेट्स की एनर्जी को कैसे ट्यून करते हैं, यही उपाय है और यही प्लैनेट की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जुपिटर और वीनस के कॉम्बिनेशन को जान चुके हैं कि समझ चुके हैं कि मुझे वीनस ओरिएंटेड नहीं होके जुपिटर ओरिएंटेड होगा, तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत बड़ा धन का कारक है। आपको जीवन में कोई चीज की कमी रहेगी तो उनसे बात करो, जी आप कहाँ रहते, बोले आपको कहाँ जाना है, तो मैंने कहा जी मैं तो सोच रहा हूँ कि फलानी जगह चल रहे, बोले कोई बात नहीं आपका घर है वहाँ। तो दे हैव हाउसेस व्हिच आर न्यूमरल इन नंबर बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ मनी एंड नॉट टू वेस्ट। तो क्या करेंगे, तो ये नहीं करेंगे कि भाई ये लेटेस्ट गाड़ी खरीद ली, उधर भी मकान बना लिया, उधर प्रॉपर्टी बना ली, उधर ये बना लिया। एफर्टलेस होता है उनका काम। ये नहीं कि उनको बैंक से लोन लेने पड़ रहे हैं और आज स्ट्रगल करनी पड़ती है हमारे आपकी तरह की, नहीं घर बनाना है तो यहाँ से लोन लो, ये करो वो, ऐसा कुछ नहीं है उनकी जीवन। वो एफर्टलेस शुक्र की चीजें उनको मिलती रहती है, एफर्टलेस। तो उनके घर में भी जाएंगे तो जैसे आप प्लेट देखेंगे तो चांदी की चम्मच और प्लेट होंगे, आप 2 बार बजा के देखेंगे प्लेटिंग तो नहीं है। मतलब ये सच में आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है, बट प्रोवाइडेड आप जुपिटर को सात्विक रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। और गुरु केतु महाराज, गुरु केतु का मैंने देखा है कि कभी कभार वो एक्सट्रीम होता है। हाँ तो कभी कभार मटेरियलिस्टिक साइड से एकदम अलूफ रहते हैं। उनको आप बोलोगे शादी करना है, बोलेंगे नहीं, या तो बोलेंगे करना नहीं, या बोलेंगे मुझे पता नहीं कि मुझे करना है कि नहीं। या तो कभी कभार मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम देखा है मैंने कि एकदम शादी करना है, घूमना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन तुरंत वो लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो मैंने ये देखा है कि गुरु और केतु अगर साथ में है तो आदमी को हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। उसको हमेशा लगना चाहिए कि ये जो मैं देख रहा हूँ दुनिया, दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट ऑल। इसके मतलब दिस इज जस्ट द मटेरियल रेल्म, इसके ऊपर बियॉन्ड दिस देयर इज द स्पिरिचुअल रेल्म। तो खैर क्या होगा क्या होता है वो तो पूरे कुंडली पे डिपेंड करेगा। तो आई कैन नॉट से कि मैंने एग्जैक्टली सबके में क्या देखा है, लेकिन मैंने ये देखा है जब भी वो ऐसा सोचे कि यहाँ पे जो दिख रहा है यही सब कुछ है और इसके आगे परे कुछ नहीं, तब वो प्रॉब्लम में है। तब उनका ऐसा होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उनमें, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं क्या करता है ना, एक अदर वर्ल्डली फीलिंग दे देता है। तो उनको लगता रहता है कि शायद मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, शायद मैं कहीं और बिलोंग करता हूँ। लेकिन कभी कभार वो अगर इसी रियलिटी में इतना घुस जाते हैं ना, उनको लगता है अरे मेरी तो यही रियलिटी है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है आई डोंट बिलोंग हियर, मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरा घर कहीं और है, राइट। तो इसीलिए ग्राउंडेड रहो, सब कुछ करो, लेकिन ये मत सोचो कि यही अल्टीमेट रियलिटी। आप क्या सोचते हैं गुरु केतु के बारे में? मैं पहले गुरु शुक्र से बाहर नहीं निकल रहा था मैं अभी गुरु शुक्र में गोया हुआ था आपके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो गुरु शुक्र का मैंने क्या देखा कि तर्क वितर्क में अगर उन्हें पता लगा कि भाई गीतांशु जी को आध्यात्मिक बातें करना पसंद है तो आपके साथ पूरे आध्यात्मिक बातें करेंगे। और जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति मिला जिसके साथ उन्हें पता है कि इन्हें ये नहीं समझ में आता है, इन्हें मैच का समझ में आता है, इनको XYZ का समझ, तो वो उसी स्वरूप में ज्ञान देने लग जाएंगे। मतलब उनकी दोनों फ्लिप साइड काफ़ी एक्टिव रहती है, क्योंकि एक तरफ बृहस्पति भी है, एक तरफ शुक्र भी है। ये अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप अपनी नॉलेज को इस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं सामने वाले। आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ये नो डाउट अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक जगह जो मैंने इसकी परेशानी देखी, आपने उसका जिक्र भी किया, मैरिड लाइफ के लिए इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। मैंने क्या देखा, अगर जिनका गुरु शुक्र साथ है और गलती से टीचिंग प्रोफेशन में है या उनका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वो एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं,
तो घर पर आने के बाद भी लाइफ पार्टनर के साथ जो आप जाने अनजाने में हर बार उन्हें ज्ञान देते रहते हैं और वो बंदा थक जाता है। होता नहीं है कि अगर जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप तो मेरी सुन लोगे, कहोगे भाई आ जाए कोई नहीं, अब बीवी को रोज बिठा के मैं सुनाने लगूंगा तो नहीं मानेगी ना। तो वो मुझे फ्रस्ट्रेटेड मिले उनके लाइफ पार्टनर। मुझे याद है मुंबई का एक केस है बड़ा अच्छा सा, और खैर काफी ज्यादा हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बहुत बड़ा ऑफिस नरीमन पॉइंट, बढ़िया सा लैविश ऑफिस। मुझे बोला गया कि आप आइए चार्ट देखिए, और आई वाज चेकिंग हिज चार्ट। सो अचानक से उनके लाइफ पार्टनर आए और बोले मैं साथ बैठूंगी इनके। तो मैंने बोला मैं मैडम इंडिविजुअली चार्ट देखता हूँ, उसके बाद अगर आपको लगता है ये बताना चाहेंगे आपको बता देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले, मैं कंपनी में उतने ही परसेंट की ओनर हूँ, ऐसे करके कुछ लाइन बोली। हस्बैंड बेचारे खड़े कह रहे मैडम पहले आप दिखाओ। अब मैं वहाँ पर बैठा हुआ देख रहा हूँ कि यार ये मेरी रिगार्ड में इसको मानूं या इस व्यक्ति की मानूं कि जो व्यक्ति इतना बड़ी जगह पर है। बट एनीवे, लेकिन वैसे जो आपने कहा कि आध्यात्मिक और भोग, कि अगर वो मान लीजिए इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन भी कर लिया, मंदिर भी जा रहे हैं, तो भी वो अपने अच्छे कपड़े पहनने को नहीं छोड़ेंगे। मतलब कपड़ा मेरा जो होना चाहिए वो प्रेस होना चाहिए, उसमें जो बेस्ट क्वालिटी हो सके। एक कहाँ की लेडी थी वो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, यूरोपियन कंट्री की थी, जिसने वहाँ सब कुछ 40 साल पहले छोड़ के मथुरा आकर वृंदावन आके रहे। तो वो उनसे डिस्कशन होने लगा इस बारे में, वो गुरु शुक्र शुक्रोच का। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप कह रहे हैं आपने 40 साल से वो सब चीज़ें छोड़ दी है और आश्रम में रह रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं, तो ये शुक्र कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये बलि आ रहा है। शी सेड कि सर ग्रह हमें भी नहीं छोड़ते। तो मेरा मतलब, तो बोले कि मुझे यहाँ पर फूलों की जो सजावट है उसकी ड्यूटी मिली हुई है, जो वीनस है ना, जो सुगंध है, जो फूल है, हाँ वो मुझे यहाँ पर भी मिली हुई है। फाइनेंस मैनेजमेंट मुझे यहाँ भी करना होता है। तो इन शॉर्ट वो गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन के दोनों साइड देखने को मिले। बड़ा वही आपने ऐसे कहा कि बहुत उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए किसी ग्रह को बलि देख के, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बस उसका अंदाजा लगा ले, वही ज्योतिषी का अच्छा कहा। मैं ऐसे नहीं लगाता। लोग मुझसे पूछते हैं कि कभी मैं चार्ट देखता हूँ तो मैं सवाल बहुत पूछता हूँ लोगों से, राइट, कि भाई आपका ये प्लान, बिकॉज आई वांट टू कोरिलेट कि अगर इसमें दिख रहा है कि जुपिटर और वीनस मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, हाँ ये तो कोई भी ज्योतिषी बता दें जी। मगर अगर उस इंसान ने बैठा और मैंने उसे कहा, उसने कहा जी दिक्कतें हैं बट ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उस इंसान को अप्रिशिएट बहुत करता हूँ डेफिनेटली कि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने ग्रहों के ऊपर काम बहुत करा। आप किसी के हॉरोस्कोप में दरिद्रता देखें मगर वो आदमी दरिद्र नहीं है। आप किसी के हॉरोस्कोप में तो आपने देख लिया भाई ट्राइन और केंद्र का कॉम्बिनेशन है और ये भी धन के प्लैनेट हैं और आप अमीर आदमी, तो कौन सी बड़ी बात है, राइट। दिस इज नो बिग डील। आपने अच्छे कर्म करे हैं, आप अपने कर्म खाने आए हैं, आप अपने कर्म खा रहे हैं, राइट, सिंपल एज दैट। बट मजा तब आता है हॉरोस्कोप देखने का जब ऐसे कॉम्बिनेशन बने जो आपको कुछ और कह रहे हैं मगर इंसान अपने आप में कुछ और है। तो ये एक पॉजिटिव चीज निकल के आती है। मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने हॉरोस्कोप में कोई योग नहीं देखा ऐसा कि इतना धनवान होना चाहिए, बट ही स्ट्रगल टू आस्क हिम कि भैया कौन से उम्र से नौकरी कर रही हो, हाँ कैसे किया, तो यहाँ तो पढ़ाई ज़्यादा दिखी नहीं रही। बोले पढ़ाई कर ही नहीं सकता था क्योंकि फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, 6 छोटे भाई बहन थे, पिताजी गुजर गए, माँ के साथ काम करके सबको पालना था। पूछा कि भैया इस हॉरोस्कोप में फिर क्या करा है, इसमें तो पैसे दिखते नहीं। बोले पैसे कमाए मगर पहले एक बहन की शादी करी, दूसरे भाई को इस्टेब्लिश करा, फिर उसको घर लेके दिया, फिर तीसरे को घर लेके दिया, फिर चौथे को घर लेके दिया, अब 5वें को इस्टेब्लिश कर दिए। तो अपने लिए समय कम रहा, जो कमाता गया वो देता गया और फैमिली को बनाता गया। तो उसकी टोटलिटी देखते तो वो वाकई में बहुत रिच था। बट इमेजिन कि आपने 5 घर लेके दिए हो किसी को, हमसे आज एक नहीं बन रहा, वो 5 ले लेके लोगों को दिए। तो कई बार ऐसे कॉम्बिनेशंस मैंने देखे जिसमें मैंने देखा कि नॉट सो रिच बट वेरी रिच इन रिटर्न। इसमें भी कहीं जुपिटर का हाथ हो सकता है। बट मजा उन्हीं हॉरोस्कोप का है जो आपको गलत प्रूव करे। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि एजुकेशन नहीं है बट एजुकेशन ली। अब कई ऐसे कॉम्बिनेशन भी हैं
जो हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स हैं वो 1 मिनट में समझ जाएंगे कि आप एजुकेशन लेते रहते हैं तो आपकी विवाह नहीं होती। ऐसे भी कॉम्बिनेशन है, अभी डॉक्टर भी PhD भी कर ली, घर वाले पीछे पड़े हुए भैया शादी कर लो। अब वो PhD के बाद में वो स्पेशलाइजेशन करने MD करने US चला गया, वहां पे भी जॉब मिल गई, बड़े हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई, ज्ञान चलता रहा, मगर शुक्र का खेल खत्म हो गया। तो आपने चूज करा कि मेरे को शुक्र ना लेके पहले ज्ञान को ले लूं। तो जब आपकी राइट एज थी शुक्र की, तब आपने छोड़ दिया। अब आप 48 साल की उम्र में एक बहू ढूंढ रहे हैं। इन योर 48 यू रियलाइज कि अरे मैं तो नाम भी हो गया, फेम भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उससे बात करी तो उसने कहा सर US में तो चलता है इतनी उम्र में, बट मैं तो कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहा हूँ कि आपका कॉम्बिनेशन जुपिटर वीनस का था और आपने वीनस को राइट टाइम पे वो रिस्पेक्ट नहीं दी। आपने जुपिटर के लिए ध्यान दिया कि आई विल परस्यू माई एजुकेशन। तो आप एजुकेशन करते गए, आपको धन मिलता गया, आपको नेम फेम मिलता गया, सब कुछ मिलता गया। बट वो जो छोटा सा शुक्र है, वही चंद्रमा वाला एग्जाम्पल आ जाएगा कि जुपिटर के सामने शुक्र की क्या है, नाइट स्टार है, बेसिकली क्या है वो क्या है, क्या चीज है जुपिटर के सामने, क्या चीज है। ज्ञान के सामने शुक्र की तो कोई वैल्यू नहीं। बट लोग कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में जो वो अपने लिए ही अपनी चीजों को नुकसान करते चले जाते हैं। आप इसे क्या, कुछ जो वेल चार्ट ऐसे होते हैं जो लगता है कि यार चार्ट की रीडिंग ये कह रही है और व्यक्ति कुछ और बता रहा है, या तो हम फेल हो रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, या कि अभी हमने कुछ ऐसा सीखा नहीं जो इस अभी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ पर ये बात करने वाले हैं। और या तो वो सिखा के जाएंगे, या जैसे आपने कहा कि जो संत महात्मा होते हैं या जो वो एलिवेटेड सोल होती है जो कुछ हद तक उनको अपने आप को उस तरह अलाइन कर लेती है कि उन जो ग्रहों के जो कर्म है या जो ग्रहों के हिसाब से उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने उसे मैनेज कर लिया कि दुखी हुए बगैर। इसमें एक सैटर्न का रोल, कभी हमें जब समय लगेगा तब हम बात करेंगे, इसमें सैटर्न का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग सैटर्न वाले मैंने बड़े डिफरेंट तरीके के लोग देखे। जैसे मैं किसी से मिलने के लिए उनके साथ ट्रैवल करा, तो एक बहुत बड़े और बड़े पावरफुल आदमी, एक छोटा सा सूटकेस, उसमें 2 कपड़े, एक टॉवल, जबकि हमने रहना एक अच्छे होटल में था, सब कुछ था, सब कुछ। इनके साथ भी मैंने एक वीक सैटर्न वाले उनके पुत्र को देखा, वो आया अपने जैजी सा बैग लेके लेटेस्ट, और उसमें ये कपड़े और उसमें वो कपड़े और ये और वो, और ये नाइट सूट अलग होगा और ये फलक होगा, डाइनिंग के लिए अलग कपड़े, उनके लिए कपड़े अलग। तो वो आए भी कुर्ते पजामे में थे, और जब अगले दिन उन्होंने जाना था तब भी कुर्ते पजामे में गए। फर्क सिर्फ इतना था कि क्योंकि वो जुपिटर ओरिएंटेड इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि क्लोथ्स का मैटर खत्म हो गया। तो वो भी एक मैंने एस्पेक्ट देखा है कि जहाँ गुरु बलि हो जाता है वहाँ शुक्र की अहमियत धीरे धीरे खत्म होती है। ये सैटर्न का बात आपने बहुत अच्छा बताया। जैसा वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं किसने बोला है ये हाल ही में बहुत फेमस हुआ था। उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, फिर स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स एंड गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन। जी हमारे यहाँ उत्तर भारत में कहा जाता है कि 3 पीढ़ी के बाद आप अपना पतन देखना चालू कर देते हैं, कि भाई आप पहले हार्डवर्क करके उसे अटेन करते हैं, फिर उस जो बेहतर पोजीशन है उसका फ़ायदा आपकी अगली जनरेशन उठाती है, वो वीक रह जाती है और फिर आप दोबारा से डाउनफॉल करते हैं। चलिए, मुझे लगता है आज इस सेशन के लिए काफ़ी चर्चा हो गई, दर्शकों को भी टाइम लगेगा इस चीज़ को जज्ब करने में, ग्रैस्प करने में। थैंक यू सो मच गीतांशु भाई, आप आए और आपने अपना ज्ञान हमारे साथ बांटा। हम सबको धन्यवाद इन गुरुजनों, जिनके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता है, नई नई बातें सीखने को मिलती है। आई होप हमारे व्यूअर्स भी इंजॉय करें। हमने ये टॉपिक इसीलिए लिया कि मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाए। आज होपफुली हमने नियरली, अब तो किसी को शायद शिकायत भी रही है, हमने ये कहा आपस में जोड़ के बात करिए। बिल्कुल भावा जी धन्यवाद। थैंक यू इतनी दूर से आप आए। हाँ, इसके लिए स्पेशल थैंक्स। आपने इतना अच्छा हमें लंच आज करवाया, इट वाज वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं भूल जाता हूँ लंच के बारे में भी, बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी गीतांशु जी की
वो ज़रूर एक उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच। नहीं, उसके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ, शुक्र उस मेहमान का जो अपना खाना खाता है मेरे दस्तरखान पे। आप, so it's all their blessings, who am I?